अबू जहल की आखिरी ललकार, ग़ज़ो बदर की हौलनाक कहानी। रेगिस्तान की तपती हुई रेत, सूरज आग बरसा रहा था और मान बदर में दो लश्कर आमने सामने खड़े थे। एक तरफ इस्लाम के जानिसार मुजाहिदीन, जिनके दिल ईमान की रोशनी से भरे हुए थे, और दूसरी तरफ कर्श मक्का का गुरूर, तकब्बुर और जुल्म। कुरैश के लश्कर के दरमियान एक शख्स अपने घोड़े पर अकड़ कर बैठा था। इसकी आंखों में गुरूर था, आवाज में जहर। वो था अबू जहल, वही अबू जहल जिसने मक्का में मुसलमानों पर जुल्म के पहाड़ तोड़े थे, वही शख्स जिसने रसूल अकरम की हर बात का मजाक उड़ाया था। आज वो पूरे गुरूर के साथ नान बदर में खड़ा था। अबू जहल ने अपने सिपाहियों की तरफ देखा और बुलंद आवाज में कहा, आज हम मुसलमानों का नामो निशान मिटा देंगे। इसके अल्फाज सुनकर कुफ्फार ने नारे लगाए, मगर उन्हें क्या मालूम था कि आसमानों पर उनके अंजाम का फैसला हो चुका है। दूसरी तरफ मुसलमान खामोश खड़े थे। इनके होंठों पर दुआएं थीं, दिलों में अल्लाह पर यकीन। जंग शुरू हुई। तलवारों की झनकार, घोड़ों की टापी, चीखें और गर्द गुबार ने पूरे मैदान को हिला दिया। मुसलमान तादाद में कम थे, मगर ईमान में पहाड़ जैसे मजबूत। अबू जहल हर तरफ मुसलमानों को ढूंढ रहा था। वो गुरूर से चला था, मोहम्मद कहाँ है? इसी दौरान दो कम उम्र नौजवान मुजाहिद, माज और मऊज, आगे बढ़े। उनकी आंखों में जज्बा था। उन्होंने अब्दुर्रहमान बिन उफ से पूछा, वो अबू जहल कहाँ है जिसने रसूल अल्लाह को तकलीफ दी? जब उन्हें अबू जहल दिखाया गया तो दोनों बिजली की तरह उसकी तरफ लपके। अबू जहल ने उन्हें मामूली लड़के समझा, मगर अगले ही लम्हे तलवारों के वार इस पर बरसने लगे। एक जोरदार हमला हुआ। अबू जहल घोड़े से नीचे गिरा। रेत पर पड़ा वो शख्स जो कभी मक्का का सबसे बड़ा सरदार था, अब बेबसी से सांस ले रहा था। मैदान में शोर कम होने लगा। कुफ्फार शिकस्त खा चुके थे। थोड़ी देर बाद हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद जख्मी अबू जहल के करीब पहुंचे। उन्होंने देखा कि अबू जहल अभी जिंदा है। अबू जहल ने कमजोर आवाज में पूछा, फतह किसकी हुई? हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद ने फरमाया, अल्लाह और उसके रसूल की। ये सुनकर भी अबू जहल के चेहरे पर गुरूर बाकी था। उसने कहा, तुमने एक बड़े आदमी को कत्ल किया है। फिर उसकी सांसें टूटने लगी। वो शख्स जिसने पूरी जिंदगी हक को झुटलाया, आज जिल्लत के साथ जमीन पर पड़ा था।